ये 6 चीजें एक गरीब आदमी ही करता है, एक अमीर आदमी भूल के भी इन्हें नहीं करता। ये वीडियो अंत तक देखिए, ये जानने के लिए कि कौन सी है ये 6 चीजें। अगर इसे आपने जीवन में उतार लिया तो आपको कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैं रोज बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूं और कई सारे लोगों के साथ बैठता हूं। कोई 500 करोड़ कमा रहा है तो कोई 1000 करोड़ कमा रहा है, कोई 5000 करोड़ कमा रहा है तो कोई सीईओ है। इस तरह के लोगों से भी मैं मिलता हूं, लेकिन मेरे पास रोज उस तरह के लोग भी आते हैं जो रोते रहते हैं और कहते हैं यार पैसा नहीं हो रहा है सर, लोन बहुत ज्यादा हो गया है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मैं पैसा कैसे कमाऊं सर, बचत नहीं होती है सर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं सर, नया आइडिया नहीं बन रहा सर, जॉब में जो मिलता है वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो बहुत सारे सॉल्यूशंस मेरे से मांगते हैं, तो मैं उनको भी यही सारी चीजें बताता हूं। लेकिन आज इस वीडियो में स्पेशल रूप से आपको बताना चाहूंगा, पहली चीज जो कि सिर्फ गरीब आदमी करता है और अमीर कभी नहीं करता, वो ये है, गरीब आर्ग्यू करता है या इंटरेस्ट लेता है पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में या फिर दूसरों की जिंदगी में। अमीर आदमी सिर्फ इंटरेस्ट लेता है अपने डेवलपमेंट में, अपनी जिंदगी में। गरीब आदमी से पूछ लो समाज में क्या चल रहा है, बता देगा। गरीब आदमी से पूछ लो पड़ोसी की लाइफ में क्या चल रहा है, वो बता देगा। गरीब आदमी से पूछो विराट कोहली ने कितने रन बनाए, वो बता देगा। उससे पूछो मोदी को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, वो बता देगा। लेकिन उससे कहो कि अपने आप को डेवलप करने के लिए कितनी किताबें पढ़ी, बोला एक भी नहीं। उससे पूछो कि कितना समय आपने अपनी किसी एक स्किल को सुधारने के लिए ट्रेनिंग लिया, वो कहेगा एक भी नहीं। दोस्तों कभी भी एक गरीब आदमी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए काम नहीं करता। वो एक छोटा सड़क में गड्ढा दिख गया या कोई चैलेंज आ गया तो उस न्यूज को वो इतना स्प्रेड करेगा दोस्तों में, या उसके ऊपर घंटों बात कर लेगा। अरे पॉलिटिक्स में ये हुआ, उसने ये किया, ये प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, या राष्ट्रपति ने ऐसा किया, या ऑपोजिशन पार्टी ने ऐसा किया, या वो राइट है या वो रॉन्ग है। कभी भी वो डिबेट नहीं करता अपने बारे में कि मैं इस चीज में रॉन्ग हूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इतना बदलना चाहिए, मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझे नई नई चीजें सीखनी चाहिए, मुझे वर्ल्ड का नॉलेज लेना चाहिए। एक अमीर आदमी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखता है, मुझे कहां जाना है और उसके लिए मुझे क्या क्या डेवलप करना है। वो दिन रात लगा रहता है अपनी उस चीज को डेवलप करने में। यानी गरीब आदमी का सेल्फ अवेयरनेस लो है, अमीर आदमी का सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा हाई है। सेल्फ अवेयरनेस की बात है दोस्तों। सो अगर आप गरीब बने रहना चाहते हो तो दूसरों के बारे में बात करो, दूसरों को सजेशन देते रहो, उसे वो बदलना है, उसे वो बदलना है। और अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ अपने बारे में बात करो। मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया है और मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। दोस्तों अमीर बनना है तो खुद के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करो। दूसरा, एक पुअर आदमी अपनी ग्रोथ के लिए जो जो करना है उसको पोस्टपोन करता है। जैसे कि अगर उसको किताब पढ़नी है वो कहता है अगले साल पढ़ेंगे। जैसे कि अगर उसे कोई कोर्स करना है वो कहता है जब पैसा आएगा ना तब करेंगे। वो जैसे कि उसे अगर उसे कोई भी चीज ग्रोथ के बारे में करनी है, उसे ग्रोथ के लिए किसी कम्युनिटी में जाके ज्वाइन करना है या कोई अच्छा सेमिनार सुनना है, वो कहता है यार ये सेमिनार वगैरह सुनने से कुछ नहीं होता। वो अपनी ग्रोथ को हमेशा पोस्टपोन करता है, वो हमेशा पोस्टपोन करता है। ग्रोथ के लिए वो रीजंस देता है। अगर उसे कहते हैं कि कोई बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है जाके अटेंड करो, मेरा दोस्त जाएगा तो मैं जाऊंगा, और दोस्त कभी जाएगा नहीं। एम आई राइट? सो गरीब अपनी ग्रोथ को हमेशा पोस्टपोन करता है। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी ग्रोथ को टालता है। वो कहता है कल करेंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक ही कहावत है, वो है आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करत है, जीना है अभी बरसों। लेकिन जो अमीर आदमी होता है ना, वो सब चीजों को पोस्टपोन करता है। वो शादियां अटेंड करना छोड़ देता है। वो कई बार फोकस्ड इतना हो जाता है कि कई बार अपने दोस्तों से मिलना छोड़ देता है, लेकिन वो अपनी ग्रोथ से रिलेटेड किसी भी चीज को पोस्टपोन नहीं करता। उसे अगर समझ में आ जाए कि कोई किताब पढ़ के उसकी कोई स्किल इंप्रूव हो सकती है, उसका नॉलेज इंप्रूव हो सकता है, वो इस किताब को आज ही खरीदता है और आज का आज वो रात भर बैठ के उस किताब को पढ़ता है। वो कभी भी अपनी ग्रोथ को पोस्टपोन नहीं करता। वो अपने इन्वेस्टमेंट, वो अपने ब्रेन में इन्वेस्ट करता है, वो अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करता है, वो सेमिनार्स अटेंड करता है, वो नई नई चीज लोगों को सुनता है और उसको ये चीजें बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि वो हमेशा फोकस्ड है एजुकेशन पे। यहां इसी से जुड़ी हुई एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं,
गरीब आदमी एंटरटेनमेंट पे फोकस करता है और अमीर आदमी एजुकेशन पे फोकस करता है। गरीब आदमी एंटरटेनमेंट में फोकस करता है, इसीलिए वो अपनी ग्रोथ को पोस्टपोन करता है। उसके लिए शाहरुख खान का मूवी या सलमान खान का मूवी या अक्षय कुमार का मूवी या तारक मेहता का उल्टा चश्मा या भाभी जी घर पे है, इस तरह के सीरियल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर डिबेट, आज तक ये सारी चीजें एक गरीब आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमीर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है उससे कहां से सीख मिले। मैं कहता हूं दोस्तों, अमीर आदमी भूखा है, अपनी ग्रोथ के लिए भूखा है, और इसलिए तो उसे तो अभी करना है, तुरंत करना है। जो उसको जहां से उसको ग्रोथ का आइडिया मिल गया वो तुरंत करना, उस पर काम चालू कर देता है। ये अमीर और गरीब का सबसे बड़े डिफरेंसेस में से एक है दोस्तों। इस पे ध्यान दीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। अमीर आदमी ड्रीमर्स होते हैं, लेकिन गरीब आदमी सिर्फ डे ड्रीमर्स होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस दोस्तों, ड्रीमर्स एंड डे ड्रीमर्स में डिफरेंस है। डे ड्रीमर्स वो होते हैं जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, जो कि बस हाँ मैं किसी दिन बड़ा बनूंगा तो मैं भी बड़ी कार खरीदूंगा, ये खरीदूंगा। अमीर आदमी ड्रीमर्स होते हैं, वो विजुअलाइज करते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन में देखते हैं, बार बार देखते हैं, वो काट के अपने ड्रीम को अपने रूम में चिपकाते हैं, वो अपने ड्रीम के लिए उन लोगों से बात करते हैं, उसके लिए मैगजीन देखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी होता है, वो वंस इन अ वाइल थोड़ा सा डे ड्रीम करता है, मेरे पास जब करोड़ों होगा तो मैं ये करूंगा। जो अमीर आदमी होता है वो कहता है मुझे करोड़ कमाना ही है, आई कैन सी माई सेल्फ, मैं देख सकता हूं अपने आप को करोड़ों कमाते हुए, मैं देख सकता हूं मेरी ये जिंदगी है। और वो हमेशा अपने सपनों के पास जाने की कोशिश करता है, उस तरह की कार का टेस्ट ड्राइव लेता है, उस तरह की होटल में 1-2 बार जाता है, उस तरह के कपड़े खरीदने की कोशिश करता है। वो एक ही चीज खरीदता है लेकिन क्वालिटी की खरीदता है। वो ड्रीमर होता है, वो दिन भर अपने ड्रीम में खोया रहता है। जो ड्रीमर होते हैं उसको अपने ड्रीम के अलावा कुछ नहीं दिखता है। जो डे ड्रीमर होते हैं वो कभी कभी थोड़ा सा ड्रीम देखते हैं और बाकी समय वो फालतू की चीजें करते रहते हैं। सो अमीर आदमी ड्रीमर होता है और गरीब आदमी डे ड्रीमर होता है दोस्तों। पुअर पीपल, जितने भी पुअर पीपल हैं उनके लिए समय के हिसाब से पैसा है। उनके लिए इक्वेशन एक ही है, टाइम इक्वल्स टू मनी। मैंने समय दिया है, मुझे पैसा मिलना चाहिए, जितना मैंने समय दिया उतना मेरे को पैसा मिले। मैं 8 घंटे की नौकरी करूंगा, मैं फिक्स जॉब में रहूंगा, मैं सिक्योरिटी में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए टाइम इक्वल्स टू मनी है। लेकिन दोस्तों अमीर व्यक्ति जो होता है उसके लिए रिजल्ट इक्वल्स टू मनी है। जितने भी अमीर लोग हैं वो बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है जब बिजनेस करेंगे तो पैसा तभी मिलेगा जब रिजल्ट देंगे। जैसे कि मैं ट्रेनिंग के बिजनेस में हूं, 1 महीने में मुझे सैलरीज भी देनी है, मुझे अपना घर भी चलाना है, मुझे अपने डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है, मुझे मार्केटिंग के लिए भी काम करना है, और इस सब के लिए मुझे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। जो भी मुझसे मिला उसकी जिंदगी बदलनी चाहिए। जो भी बिजनेसमैन मेरे पास बिजनेस कोचिंग के लिए आया उसका बिजनेस 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना होना चाहिए, ताकि वो बिजनेसमैन मेरा प्रमोटर बन जाए। जैसे नारायण मगर मेरे एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं जो कि 10 साल से बिजनेस कर रहे थे, 30 लाख रुपया उनका सिर्फ टर्नओवर था 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद बिजनेस में। लेकिन जब वो मुझसे जुड़े तो 1.5 साल के अंदर उनका टर्नओवर 2 करोड़ को टच कर रहा है। 2 करोड़ का। इस तरह के रिजल्ट्स मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाके नारायण मगर जी ने अब मेरे नेक्स्ट बिजनेस मैच में उनके बच्चे को भी भेजा है। आप भी अगर मेरा कोई बिजनेस मैच ज्वाइन करना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमारी टीम से संपर्क करें। सो अमीर आदमी के माइंड में सिर्फ एक ही चीज है, रिजल्ट इक्वल्स टू मनी। रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो पैसा मिलेगा, जितना ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा पैसा। सचिन तेंदुलकर ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, उसको करोड़ों अरबों मिलता है। विराट कोहली ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, करोड़ों अरबों मिलता है। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान, सलमान खान, लता मंगेशकर, इन सब ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, इसलिए उनको मिलता है पैसा जितना वो चाहते हैं। सुनिधि चौहान की बात करें या बड़े से बड़े सिंगर, एथलीट जैसे उसेन बोल्ट की बात करो या फिर पीवी सिंधु की बात करो, इन सब ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, इसीलिए उनको मिलता है। रिजल्ट इक्वल्स टू मनी। दोस्तों दिमाग में डाल लो, रिजल्ट के हिसाब से पैसा लेने की आदत आप डाल लो। अगर आप किसी जॉब में हैं, अपने बॉस को बोलो सर मैं रिजल्ट पूरा प्रोड्यूस करूंगा, मुझे 1 लाख रुपया महीना चाहिए, एंड बॉस जो कहता है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखा दो, एंड 1 लाख रुपया हक से उठाओ। दोस्तों अपनी जॉब को भी एज अ बिजनेसमैन करो, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करो और किसी चीज के ऊपर फोकस मत करो। ओके, अगर रिच बनना है तो ये सबसे पावरफुल तरीका है। सो रिजल्ट पे फोकस करो दोस्तों, टाइम के हिसाब से पैसा लेना छोड़ो। नेक्स्ट है दोस्तों, पुअर पीपल ऑलवेज प्ले द ब्लेम गेम। जितने भी गरीब लोग हैं ना,
वो कहता है मैं गरीब इसलिए रह गया क्योंकि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, क्योंकि मेरे भाइयों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे को एक्सपोजर नहीं मिला, मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले, मुझे स्कूलिंग अच्छी नहीं मिली, या फिर मेरे सराउंडिंग अच्छी नहीं थी, या मुझे कोई गाइड नहीं मिला, या मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, या फिर अपॉर्चुनिटी तो आई थी लेकिन मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, मुझे पेरेंट्स का ध्यान रखना था, मुझे ये करना था, वो हमेशा ब्लेम करता है दूसरों को कि उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई। लेकिन अमीर आदमी कहता है आई वॉन्ट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कहता है कोई रीजन नहीं है मेरी ग्रोथ का, सिर्फ मैं अकेला ही रीजन हूं। वो सारी प्रॉब्लम से जाने के बावजूद भी अपना फोकस रखता है। रिमेंबर मैंने कहा था वो ड्रीम पे फोकस करता है, ड्रीमर होता है। वो ड्रीम को अपने आंखों से ओझल नहीं होने देता और वो अपने ड्रीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। कई बिजनेसमैन के पास मैं जाता हूं और मैंने देखा है कि वो ड्रीमर थे इसलिए उन्होंने बड़ा किया, लेकिन कई लोगों से जब मैं मिलता हूं और वो मायूस रहते हैं क्योंकि वो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। दोस्तों, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो। आज की डेट में कई लोग प्रधानमंत्री को ब्लेम कर रहे होंगे या कोई लोग अपने आसपास के पॉलिटिशियन को ब्लेम कर रहे होंगे कि इस कारण से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा। दोस्तों, छोड़िए हर चीज। जो आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की तरह छोटे से गांव में न्यूज़पेपर बेचता हुआ भी बहुत कुछ कर लेता है। अगर आपको बहुत कुछ करना है तो बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। अगला है दोस्तों, पुअर पीपल का एटीट्यूड होता है आई नो इट ऑल। मुझे सब आता है, मुझे कौन सिखाएगा, मुझे तो भगवान ही सिखाएगा, मैं तो इतना जानता हूं, मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं, मुझे मेरे बिजनेस में कौन मास्टरी करवा सकता है, मैं इतना जानता हूं, मेरी तो पूरी गांव सुनता है। दोस्तों, पुअर पीपल से आई नो इट ऑल। रिच पीपल कहते हैं अरे मुझे तो और सीखना है, मुझे तो और सीखना है, और ज्यादा सीखना है। वो कहते हैं भैया अभी तो मुझे बहुत कम आता है। वो तो हर आदमी से मिलते हैं, बोलते हैं यार और क्या सीख लूं। वो तो बच्चे से भी सीखते हैं। दोस्तों, यहां पे जब मैं पुअर और रिच की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे से अमीर और गरीब। यहां पे मैं बात कर रहा हूं मेंटालिटी से अमीर और गरीबों की भी। यहां पे मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की भी जो कि मानसिक तौर पे पुअर हैं, ओके, एंड जो कि मानसिक तौर पे रिच हैं। तो रिच आदमी जो है वो सीखता रहता है, नया सीखता है। वो जानता है कि मुझे अभी कुछ नहीं आता क्योंकि दुनिया में तो अथाह है, मुझे तो और सीखना पड़ेगा। वो हमेशा ग्राउंडेड रहता है, वो हमेशा हम्बल रहता है। लेकिन जो पुअर आदमी है उसका ईगो 7वें आसमान पे होता है। वो दूसरों को हमेशा नीचे गिराने की सोचता है, नीचा दिखाने की सोचता है। वो अपने ऊपर ध्यान ज्यादा देता ही नहीं है। वो कहता है आई नो इट ऑल। उसका ईगो, ये अहंकार जो है बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई एप्पल, वो हमेशा कहता है स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए हंग्री रहो, ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए भूखे रहो, भूख बढ़ाओ तो ही नॉलेज आएगा। और जब आप किसी को सुन रहे हैं तो स्टे फूलिश इस तरह से सुने कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आपने इस तरह से सुना तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा, एक छोटा सा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा, एक अनपढ़ आदमी भी बहुत कुछ सिखा देगा। और कुछ भी नहीं सिखा पाया तो एटलीस्ट ये सिखा देगा कि क्या आपको नहीं करना है, किस तरह से आपको बात नहीं करनी है। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ये एक किताब भी है जो कि रश्मि बंसल ने लिखी है। इस किताब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप इस किताब को आज ही खरीदिए और पढ़ लीजिए। इसमें उन सभी लोगों की स्टोरी है जो IIM से पास आउट हुए और जिन्होंने अपना बिजनेस किया और आज जो कि अरबपति है। इन लोगों को हजारों मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी ये दुनिया के आज टॉप लोगों में से हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब हमेशा कहते रहे मुझे तो और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। एंड दोस्तों, आखिरी, पुअर पीपल फोकस ऑन सेविंग, रिच पीपल फोकस ऑन मेकिंग। जो गरीब आदमी होता है वो हमेशा कहता है और बचा लूं क्योंकि कहीं चला ना जाए, कहीं बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में प्रॉब्लम होगी। वो उसका पूरा फोकस रहता है 10 रुपए बचाने पे, 100 रुपए बचाने पे, 500 रुपए बचाने पे। इसलिए उसके सामने कोई आके बोले ये किताब पढ़ लो 300 रुपए की, वो कहता है नहीं 300 रुपए बचा लो। उसको अगर कोई बोलता है ये ट्रेनिंग कर लो और वो ट्रेनिंग करने से आपका हेल्प हो जाएगा, ट्रेनिंग में नहीं 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, मुझे बचाना है। दोस्तों, पुअर पीपल कहते हैं भैया बचा लो क्योंकि फ्यूचर में क्या पता मिले ना मिले। रिच लोगों का मेंटालिटी होता है और कमाऊंगा यार, आज मैं 2 लाख दूंगा तो फ्यूचर में 2 करोड़ कमाऊंगा। ये उसका फोकस होता है। वो देखता है कि एक किताब 300 रुपए की आती है, अगर मैंने पढ़ ली तो शायद 30 आइडियाज मिल जाएंगे और 30 में से एक भी मुझे अच्छा लगा या 30 थॉट नए आ जाएंगे, उनमें से एक ने भी काम कर दिया तो मैं मिलियनेयर बन सकता हूं। रिच हमेशा पॉसिबिलिटी थिंकर होते हैं दोस्तों, पुअर हमेशा प्रॉब्लम थिंकर होते हैं।
वो प्रॉब्लम के बारे में फोकस करते हैं, रिच पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, ऑलराइट। सो सेव करने का माइंडसेट हटाओ दोस्तों, क्योंकि सेव करना मतलब कहीं ना कहीं खोने का डर है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल सेव नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, राइट। जहां मेरा काम 10 रुपए में हो सकता है वहां मुझे 100 रुपए खर्च करने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन जहां मुझे खर्च करना है वो आज खर्च करना है, चाहे उसके लिए मुझे लोन लेना पड़े। दोस्तों, ग्रोथ के लिए लोन लीजिए, ग्रोथ के लिए जो करना पड़े करिए। अमीर आदमी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, वो जो भी करना पड़े वो करता है, किसी भी हद तक जाके करना पड़े वो करता है, क्योंकि वो प्लेयर होता है, वो जी जान से खेलता है, वो पैसा कमाने के गेम में बहुत ही फोकस्ड हो जाता है, वो अपना नाम कमाने के गेम में बहुत ही फोकस्ड हो जाता है। लेकिन गरीब आदमी कहता है नहीं 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 नहीं, यार मुश्किल है, इसीलिए सेफ रहो। वो सेफ रहना चाहता है। शिव खेरा साहब एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं और वो कहते हैं कि इफ यू वांट सेफ्टी और सिक्योरिटी एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, then neither you deserve freedom nor the safety and security। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप अपनी फ्रीडम को गिव अप करके आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के माहौल में रहना चाहते हो, तो ना तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी ना फ्रीडम मिलेगी। आप इन दोनों को ही डिजर्व नहीं करते। दोस्तों, सिंपल है, सेविंग पे फोकस करो, लेकिन उतना ही करो जितना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा कमाने पे फोकस करो। 10 रुपए जाके 100 कैसे बनाओ, ऐसे एक रिच आदमी का दिमाग चलता है। पुअर आदमी का दिमाग चलता है नहीं नहीं, जितना मैंने कमाया है ज्यादा पता नहीं और आएगा नहीं आएगा, मुझे सिर्फ सिक्योरिटी 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 चाहिए। ये मेंटालिटी छोड़ दीजिए दोस्तों। इनके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं, शायद मैं अलग से और वीडियोज बनाऊंगा जिसमें इस एक एक पॉइंट पे फोकस करके पूरे एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए, ये सभी रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हर एक रीजन का नोट्स बना लीजिए, ओके, और इनको थोड़ा मनन कीजिए। एक एक चीज जो मैंने बताई है उस पर कम से कम 10-10, 20-20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेट कीजिए, सोचिए और उसके ऊपर नोट्स बना के अपने खुद की जिंदगी की स्ट्रैटेजी बनाइए। दोस्तों, एक रिच आदमी की तरह आज से ही सोचना शुरू कर दो। ये कहा जाता है बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले से ही अपने माइंड में बन जाइए रिच, और एक रिच आदमी क्या क्या आचरण करेगा उसकी तरह से करना शुरू कीजिए। अपने सपनों की तरफ जाइए। आपको अगर कोई बहुत बड़ी चीज खरीदनी है तो उस चीज के बारे में पढ़िए, जानिए, सोचिए, लोगों से बात कीजिए। अगर वो कोई कार या बंगलो है तो उस बंगलो में जाइए, उसको बार बार देखिए, उसके अंदर बैठिए, उसके बारे में दिमाग लगाइए और ये फील कीजिए कि मुझे ये मिलेगा। ये हर रिच आदमी करता है, आप भी इन चीजों को पा पाएंगे। ये कहा जाता है इफ यू क्रिएट इट इन योर माइंड यू होल्ड इट इन योर हैंड। तो अपने माइंड में इन चीजों को क्रिएट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बट मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इंडिया में हजारों लोग आज इस समय पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपका ये वीडियो कम से कम एक आदमी की जिंदगी तो बदल सकता है। अगर आपने इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया या अगर आपने इसे अपनी फेसबुक या बाकी की जगह पे शेयर किया और एक भी आदमी की जिंदगी इसके कारण बदल गई, तो मैं दोस्तों इतना कहूंगा कि जो दुआएं मिलेगी उससे बहुत हेल्प होगी आपकी भी और हर उस इंसान की जिसके थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंचा है। सो इस वीडियो को यहीं रोकिए मत, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी बजाइए ताकि मैं भी आपकी इसी तरह से घंटी बजाता रहूं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर।